वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल बीजी एजुकेशन। ठीक है, आप सभी का आपके अपने चैनल बीजी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का अलजेब्रा। ओके, एज वी नो कि अलजेब्रा जो है क्लास 10th वाला वो आपके टर्म 1 एग्जाम में 10 मार्क्स के रहेंगे। इसमें दो चैप्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इन दोनों से 10 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे मैं सुपर स्पीड में इन दोनों चैप्टर्स को एज फार एज पॉसिबल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं टर्म 1 के स्टूडेंट्स के लिए। जो लेट बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज फर्स्ट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाने का या डिटेलिंग करने का टाइम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर हमें समझ में भी आ जाए। पहले मैं आपको इसके पूरे डेफिनेशंस कराऊंगा, यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा पॉलिनोमियल का। उसके बाद मैं आपको सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे टर्म 1 के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पहला क्या है? पॉलिनोमियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पॉलिनोमियल को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, दैट इज पॉली। पहला क्या है? पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, यानी बहुत सारा। ठीक है बच्चों, पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारा। मतलब मैनी में तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, सारा आता है। दूसरा क्या है? नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। हिंदी वाले बच्चे इसको पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो हिंदी वाले हैं इसको पद कहते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो मैनी को बहु कहते हैं। यानी हिंदी में इस चैप्टर का नाम हो जाता है बहुपद। चलो पहले जानते हैं कि टर्म क्या है। अब सोचोगे सर टर्म क्या है? तो टर्म बच्चों, टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर इनटू, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर इनटू वेरिएबल। यानी रियल नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या रहेगा? कोई ना कोई रियल नंबर रहेगा। एज वी नो कि रियल नंबर में कौन सा नंबर आता है। मैंने इंट्रो करा दिया है रियल नंबर से रिलेटेड फॉर क्लास 9th। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो यहां पे लिंक मिलेगा आपको, आप जा सकते हैं उसमें। ठीक है क्लास 9th के वीडियो में, जिसमें कि मैंने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया है। और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट? वेरिएबल जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल मतलब वो चीज जिसकी वैल्यूज बदलती है। यानी जितने भी क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, ए से लेकर के जेड तक, कुछ भी आ सकता है वेरिएबल में। ए बी सी डी एक्स वाई जेड। जैसे कहीं अब टर्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि 2x, जैसे कि 4x², जैसे कि 3xy, ये सभी टर्म है। ठीक है बच्चों, ये सभी टर्म हैं। चलो टर्म को समझ गए। अभी देखो टर्म कैटेगराइज कैसे होगा, यानी कि किसी एक इक्वेशन में दिया हुआ है टर्म, तो टर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो टर्म को जो सेपरेट करता है वो होता है केवल प्लस और माइनस का साइन। केवल प्लस और माइनस के साइन से टर्म सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे कि 4x² प्लस 3x, यहां पे दो टर्म है। ठीक है बच्चों, यहां पे दो टर्म है क्योंकि प्लस ने सेपरेट किया है। टर्म को सेपरेट कर सकता है प्लस या फिर माइनस। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवीजन से ये सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, किससे हो सकता है? प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट हो सकता है। चलो जी, ये हो गया टर्म। टर्म के बाद आते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अभी देखो मैं एक टर्म को लेता हूं, जैसे 2x एक टर्म है, इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट हम पावर को कहते हैं। जैसे कि x का पावर कितना है, यानी वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर इज कॉल्ड हाईएस्ट एक्सपोनेंट। मतलब जैसे कि 3xy, इसमें जैसे कि 2x, इसमें एक्सपोनेंट कितना है? हाईएस्ट 1 है। चलो जी यहां पे आ जाओ, 4x², हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 4x²y। चलो यहां पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है बताओ जल्दी? क्या 2 है? नहीं, 3 है, क्योंकि 2 का एक 2 हो गया, एक y का हो गया 1, यानी कि 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप लोग हाई डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी कि किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो इट्स क्लियर। हम सीधा क्वेश्चंस पे रिवीजन करते चलेंगे।
आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे बांटा जाता है। एक है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। आपने देखा कि मैंने टर्म इंट्रोड्यूस किया, आपने देखा कि मैंने डिग्री इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू इंट्रोड्यूस करी। तो आप बांट सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स होता है सिंगल, एंड इसका मतलब होता है टर्म, ये तो आप जानते हैं, यानी सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अभी तक तीन टर्म की बातें हैं, तो तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। इससे ऊपर टर्म वाला जितना रहेगा स्टूडेंट्स, उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहली कैटेगरी है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, दूसरी कैटेगरी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे। डिग्री ऑफ, आप जान चुके हो डिग्री क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो चलो जी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल का डिग्री यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 रहेगा, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलो इस इक्वेशन को देख लो, 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 2 है। ठीक है, क्योंकि x की इस टर्म की तो 1 है, इस टर्म की तो 2 है, तो यानी कि टोटल हाईएस्ट कितना है? 2 है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें हाईएस्ट कितना है? 3, तो इसलिए इसको बोला गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट्स क्लियर? समझ गए? चलो रिपीट क्या? पॉलिनोमियल, पॉली मींस क्या? बहुत सारा, मैनी, नोमियल मींस क्या? टर्म समझ गए आप? टर्म क्या होता है? टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ रियल नंबर एंड वेरिएबल। रियल नंबर और वेरिएबल का मल्टीपल होता है। रियल नंबर यानी कोई सा भी नंबर, ठीक है, एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वेरिएबल होता है ए से लेके जेड तक में कोई सा भी अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिकल लेटर आ सकता है वेरिएबल के फॉर्म में। चलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, आपको पता ही है, जैसे x का पावर यहां पे 2 है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो पावर को समझते होंगे, नहीं समझते होंगे फिर भी समझ लो, यानी कि वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स के ऊपर में, फॉर एग्जांपल 6x3, ये x वेरिएबल है, ये क्या है? रियल नंबर। x क्या है? वेरिएबल। पावर कितनी है? 3। मैक्सिमम कितना हो गया? 3। तो इसका क्या हो गया? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जल्दी आंसर, क्विक आंसर, 3। चलो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, यानी हिंदी में क्या बोले तो पद के बेसिस पे। दूसरा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अगर एक टर्म हो, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे क्या? जिसकी डिग्री सिंगल हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री डबल हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री ट्रिपल हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए, ठीक है, जो इस क्वेश्चन के सही आंसर्स देगा इन कमेंट बॉक्स और इन माय इंस्टाग्राम हैंडल, कहीं पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जो इनकी सही आंसर्स देगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करूंगा, यानी उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वो है कि ये जो इक्वेशन है, आपने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, तो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इस टर्म का डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो मैं देखता हूं कि मेरे बच्चों को कुछ समझ आया कि नहीं, तो ये फाइंड करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में।